देखिए कैसे खुल गई भारत की किस्मत, कैसे भारत ने टेक ओवर किया इंटरनेशनल मार्केट। एक के बाद एक चार धमाकों ने दिखा दी भारत की पावर। कैसे भारत ने दिखाई अपनी असली ताकत। मेड इन इंडिया के इस दहाड़ ने हिलाकर रख दी दुनिया। देखिए कैसे इन बुलंदियों तक पहुंचा भारत। इस बार चीन के छक्के छुड़ाएगा भारत। अब भारत के आगे नहीं टिक सकता ड्रैगन। दोस्तों, एक समय था जब सुई से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों के लिए भारत को विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु अब आत्मनिर्भरता में भारत नित नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम आपको देंगे, जो भारत सरकार ने किया है। इन धमाकों में दुनिया हिल चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत ने एक के बाद एक चार धमाके करके दुनिया को होश में ला दिया है कि भारत को किसी की जरूरत नहीं। बात शुरू होती है फ्रांस से, जहां आसमान में भारत का झंडा लहराया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत में फ्रांस के निवेशकों के लिए बड़े अवसर हैं। किसी को ना पता था कि इतनी शांति से भाषण देते हुए पीयूष गोयल इतना बड़ा धमाका कर देंगे। केंद्रीय मंत्री यहां अपने फ्रांसीसी समक्ष और शीर्ष सीईओ के साथ बैठक करने के लिए आधिकारिक दौरे पर हैं। यहां इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत में अवसरों का विशाल भंडार है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले 25 वर्षों में लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर लगभग 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की होगी हमारी इकोनॉमी। भारत के इस डंके ने सबको दंग कर दिया। गोयल ने कहा कि युवा आबादी, विशाल प्रतिभा पूल की उपस्थिति और डिजिटल कनेक्टिविटी निवेशकों के लिए अवसर प्रदान करती है। हम वस्तुओं और सेवाओं के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक हैं। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में 50% से अधिक की वृद्धि हो रही है और हम इस विकास पथ को जारी रखने की उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे सामान और सेवाओं का निर्यात 765 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 3 गुना हो जाएगा। ये 2030 तक USD 2 ट्रिलियन होगा। भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। भारत में रक्षा, ITES, परामर्श, इंजीनियरिंग सेवाओं और भारी उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों फ्रांसीसी व्यवसाय हैं। अप्रैल 2000 और दिसंबर 2022 के बीच 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी FDI के साथ फ्रांस ही भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। ये कुल FDI का लगभग 1.7% है, जो भारत को इस अवधि के दौरान प्राप्त हुआ। 2021-22 में भारत फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार 12.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल जनवरी 2022-23 के दौरान फ्रांस को भारत का निर्यात 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि आयात 4.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके बाद पहला धमाका तब हुआ जब अश्वनी वैष्णव ने खुलासा किया कि भारत ने फोन के कारोबार में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस खबर ने तो दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत स्मार्टफोन के निर्यात मामले में लगातार तरक्की करता जा रहा है और अब स्थिति ये हो चुकी है कि अब देश 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन के निर्यात के बेहद करीब पहुंच चुका है। स्मार्टफोन के निर्यात की दर भी करीब दोगुनी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कल बुधवार को एक कार्यक्रम में स्मार्टफोन निर्यात के मामले में देश की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे यहां से मोबाइल फोन का निर्यात 11.12 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA का कहना है कि भारत से मोबाइल फोन का निर्यात लगातार बढ़ रहा है और अब ये दोगुना भी हो चुका है। ICEA ने बताया कि भारत से मोबाइल फोन का निर्यात 2021-22 के वित्त वर्ष में करीब 45,000 करोड़ रुपए था और ये 2022-23 के वित्त वर्ष में बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। स्मार्टफोन बाजार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि अमेरिकी कंपनी एप्पल ने 45,000 करोड़ रुपए के आईफोन का निर्यात किया, जो देश के कुल निर्यात में करीब आधी हिस्सेदारी है। चलिए, इस आईफोन के क्रेज ने भारत का कुछ तो फायदा किया। एप्पल के बाद सैमसंग फोन का नंबर है। बाजार से जुड़े सूत्रों ने हिसाब लगाया कि सैमसंग फोन के स्मार्टफोन निर्यात में हिस्सेदारी 40% है और ये करीब 36,000 करोड़ रुपए तक है। इसके बाद अगला नंबर जयशंकर ने किया। दुनिया भर में मेड इन इंडिया का क्रेज तो है ही और इसके लिए बड़े बड़े देश मरते भी हैं। अब इसी मेड इन इंडिया का धमाका देखने को मिला। दरअसल भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर गुरुवार को मोजाम्बिक पहुंचे थे। यहां उन्होंने देश की राजधानी मापुतो में मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की। इस दौरान उनके साथ मोजाम्बिक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माटेउस मागला और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के मालिक राहुल मित्तल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि S जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। वो यहाँ शनिवार तक रहेंगे।
इस दौरान वे अफ्रीकी देश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। इससे पहले एस जयशंकर युगांडा के दौरे पर थे, जहां से वो मोजाम्बिक पहुंचे। राजधानी मापुतो पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति यावेरी मुसेवनी सहित देश के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की और व्यापार, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा की। अब अगला और चौथा झटका डायरेक्ट चीन को दिया गया। एक एक कर कई क्षेत्रों पर चीन को झटके देने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार भारत के खिलौना बाजार को चीन मुक्त बनाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। हमें खिलौनों के उत्पादन में देखने को मिल सकता है कि कैसे भारत अब चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने न केवल पिछले कुछ वर्षों में चीनी आयात यानी इंपोर्ट्स कम कर दिए, अपितु अपने उत्पादन में व्यापक परिवर्तन का काम किया है। इसमें केंद्र सरकार के विशिष्ट PLI नीतियों की भी अपनी भूमिका है। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं। भारत सरकार द्वारा लागू की गई इन नीतियों का ही कमाल है कि अब विश्व में शीर्ष खिलौना निर्माता भारत निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने लगे हैं। केवल अमेरिका ने ही 3200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर प्लेस किया है और यूरोप भी कहीं से पीछे नहीं है। यानी अब भारत खिलौना निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर होने की राह पर चल चुका है। PM मोदी ने स्थानीय कारीगरों, कंपनियों और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात कही और देश में बनने वाले खिलौनों की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों को कई गुना बढ़ाने पर जोर देते हुए एक क्रांति लाने की बात कही, जिससे कि भारत दुनिया में खिलौनों का केंद्र बन जाएगा। ये आत्मनिर्भरता भारतीय लोगों में शुरुआती स्तर से ही आ जाए, इसलिए नई शिक्षा नीति में भी इसे जगह दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य स्कूली बच्चों में खिलौना बनाने के स्किल और जानकारी बढ़ाने का है। NEP 2020 के तहत खिलौना बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 6ठी कक्षा से खिलौना बनाने का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। वहीं स्थानीय खिलौना बनाने जैसे लोक शिल्पों को वोकेशनल कोर्सेज का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे इस क्षेत्र में दक्षता आएगी और भारत में बनने वाले खिलौनों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। भारत सरकार ने जिला स्तर पर खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई। वाणिज्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में राज्य सरकारें अपने संबंधित खिलौना समूहों में खिलौना निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए वैश्विक खिलौना निर्माताओं को स्थान और सुविधाएं दे रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में खिलौना निर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए 100 एकड़ भूमि को मंजूरी दी गई। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने कोप्पल में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर स्थापित करने के लिए 400 एकड़ SEZD भूमि को अधिकृत किया। भारत सरकार बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने, आयात को कम करने और वैश्विक खिलौना निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। आपको बताते चलें कि इस समय विश्व भर में चीन सबसे बड़ा खिलौना निर्माता और निर्यातक है, जबकि अमेरिका सबसे अधिक मात्रा में खिलौनों का आयात करता है। हालांकि भारत एक खिलौना निर्माता और निर्यातक के रूप में काफी पीछे है, लेकिन यदि कोशिशें जारी रही तो भारत खिलौनों में शीर्ष 3 निर्यातकों में अपनी जगह बना सकता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।